दिल्ली के पुराने इलाके में एक हॉस्टल था जिसकी तीसरी मंजिल हमेशा बंद रहती थी। लोग कहते थे वहां रात को किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस मंजिल पर कोई कमरा था ही नहीं। आर्यन पहली बार उस हॉस्टल में रहने आया था। उसे ये सारी बातें सिर्फ डराने के लिए लगी। हॉस्टल का वार्डन हमेशा एक बात बोलता था, रात 12 बजे के बाद तीसरी मंजिल पर मत जाना, और अगर ऊपर से किसी लड़की के चलने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात ठीक 12:17 पर आर्यन के कमरे की लाइट अचानक चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। तभी ऊपर से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पैर गलियारे में चल रहा हो। आर्यन ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। वो फोन की टॉर्च लेकर बाहर निकला। पूरा हॉस्टल शांत था, लेकिन तीसरी मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी ऊपर गया हो। डर के बावजूद आर्यन उन निशानों के पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वहां सच में एक लंबा गलियारा था, जबकि नीचे से देखने पर तीसरी मंजिल होती ही नहीं थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, और हर तस्वीर में एक लड़की का चेहरा काला किया हुआ था। गलियारे के आखिर में एक लाल दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, कृपया इसे मत खोलना। तभी पीछे से किसी लड़की की धीमी आवाज आई, तुम भी मुझे देखने आए हो? आर्यन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ चुका था। फिर भी उसने धीरे से लाल दरवाजे का हैंडल पकड़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा कमरा अंधेरे में था। बस बीच में एक कुर्सी रखी थी, और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। लंबे बाल, सफेद कपड़े और सिर नीचे झुका हुआ। आर्यन कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? तभी वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई, और अचानक कमरे की सारी दीवारों पर सैकड़ों फोटो दिखाई देने लगे। हर फोटो में आर्यन था, उसके बचपन की तस्वीरें, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि उसी दिन हॉस्टल में आते हुए फोटो भी। आर्यन के हाथ से फोन गिर गया। तभी सामने बैठी लड़की ने पहली बार सिर उठाया और बोली, इतने साल बाद आखिर तुम वापस आ ही गए। आर्यन डर गया, क्योंकि उसने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, या शायद उसे याद नहीं था। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, लाइट खटकने लगी, और तभी किसी ने पीछे से आर्यन के कान में फुसफुसाया, इस बार इसे जाने मत देना। अगली सुबह हॉस्टल के लोगों को आर्यन अपने कमरे में बेहोश मिला। उसने तीसरी मंजिल के बारे में सबको बताया, लेकिन जब सब ऊपर गए, वहां कोई तीसरी मंजिल थी ही नहीं। सिर्फ एक टूटी हुई दीवार थी, और उस दीवार पर धूल से लिखा था, रूम 307 इज वेटिंग। आखिर रूम 307 खुलने के बाद आर्यन ने वहां ऐसा क्या देखा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।